हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुसानी कॉमर्स वाला है। मैं रिहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ, लेवल 1 का। और जैसा कि सबको पता है कि रिहान स्कूल में हर दिन नए नए टास्क होते रहते हैं, तो आज हम मौजूद हैं इंटरव्यू के टास्क में। जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है अबिया इम्प्रूवमेंट पाली। तो इनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी और रिहान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आए बगैर टाइम दिया करें, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबिया। वालेकुम अस्सलाम। भैया पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए, ताकि जो भी आपको नहीं जानते वो भी आपको अच्छे से जान सकें। ओके, तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे मेरे ध्यान से, यूट्यूब बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं कि मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। तो मेरा नाम है अभी एम्पावरमेंट वाली, और मैं हूँ रेहान स्कूल डिलीवरी कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट। मेरा ताल्लुक है कराची से। मेरी उम्र है 15 साल, और बस। अ, ओके, तो आप ये बताइएगा कि आपने रिहान स्कूल में मतलब आपको कितना टाइम हो गया और आपने अभी तक के क्या क्या सीखा। ओके, तो मुझे यहाँ स्कूल में 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और मैंने एडिटिंग वगैरह अच्छी खासी, मतलब कैपकट मैं पूरा चलाना सीख गई हूँ। कोडिंग मुझे अच्छी खासी आ गई है। और बाकी जो है कैनवा पोस्ट वगैरह, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो अच्छी अच्छी तरीके से आ गई है। बाकी चैट जीपीटी को चलाना, कॉल एडिट, माया, और बहुत सारे जो भी टास्क होते हैं, वो भी सब सीख लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से। मतलब अब कोई मुश्किल नहीं होती मुझे कुछ भी करने में, आसानी से कर लेती हूँ। अ, ओके, तो आपका जैसे हमारे पहले स्कूल में ऐसा होता था कि हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें हम बहुत मास्टर होते हैं। तो आपका रिहान स्कूल में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मतलब टास्क कौन सा है और आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ओके, तो मुझे सभी पसंद है। मतलब सब मैं अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, मतलब बहुत तरीके से करना मुझे आते हैं। बट जहाँ तक बात है फेवरेट की, वो मैं बोलूँगी इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, आपकी बातें होती हैं दूसरे लोगों से, आपको आगे वाले से बात करना आती है। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और बस इसलिए मुझे इंटरव्यू पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप प्लीज़ ये बताइएगा कि हम इंटरव्यू लेते कैसे हैं और देते कैसे हैं। क्योंकि वजह ये है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको नहीं पता होता कि इंटरव्यू मतलब कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं, और उनको भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो हम लोग इंटरव्यू अगर हमें किसी का लेना है, तो पहले हम उसको अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन सेंड करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि क्या मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ, मतलब बहुत अच्छे अल्फाज में। और फिर अगर वो हाँ बोल दे, तो फिर हम उससे बहुत मतलब प्यारे तरीके से पूछते हैं कि आप हम लोगों को हमें टाइम बता दीजिए और दिन बता दीजिए, ताकि जिस दिन आप फ्री हो उस दिन मैं आपका इंटरव्यू ले सकूँ, ताकि आगे वाले के ऊपर ना एक अच्छा सा इंप्रेशन जाए कि हाँ बच्चा तमीज़दार है, अच्छा है। वरना अगर आप बोलेंगे कि अच्छा मुझे दिन बता दें आप कि मैं किस दिन आपका इंटरव्यू लूँ, तो बोलेगा है भाई ये क्या है, तमीज़ नहीं है क्या। तो हम लोग को तमीज़ से आगे वाले से पूछना है, ताकि वो जो है थोड़ा सा खुश हो जाए। फिर हम लोग उसको लिंक सेंड करते हैं, स्ट्रीम यार्ड पर जाते हैं, हम उसको लिंक सेंड करते हैं, अपना पूरा लिंक बनाते हैं, फिर लिंक सेंड करते हैं, उसको वो ज्वाइन करते हैं। फिर हम उससे इंटरव्यू करते हैं। और इंटरव्यू में अच्छा हम लोगों को करना क्या चाहिए कि उसे बोरिंग सवाल आपको पूछने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बेचारा जो हमारा गेस्ट है वो बोर हो जाए।
वो आप इतनी खुशी खुशी आपको अपना इंटरव्यू दे रहा है और आप ले रहे हैं, तो ऐसे सवाल आपको मुझे चाहिए कि और पर्सनल खास तौर पर पर्सनल सवाल नहीं हो कोई भी ऐसे सवाल जिससे वो जिसको अच्छे लगे और उसको मजा आए ऐसे सवाल में। तो ऐसे सवाल मुझसे चाहिए इसको जिससे उसको खुशी हो और देते भी ऐसे हैं जैसे इसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर लो कि अगर कोई आपसे पूछेगा आप उसको अपने टाइम बताओगे, ये करोगे, वो करेगा, वो आपको लिंक सेंड करेगा। तो और जवाब भी अच्छे-अच्छे देने चाहिए, मतलब रूड वो तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। ओके, नाइस आंसर। अच्छा हुआ आंसर था आपका। और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम नए स्कूल में आते हैं या फिर हम कोई से भी नए स्कूल में जाते हैं तो हमारा मतलब नए स्टूडेंट नहीं होते, नया माहौल होता है। तो जब आपका पहला दिन था तो आपको किसने ज़्यादा फैसिलिटेट किया था और आपका पहला दिन रेहान स्कूल में कैसा गुजरा था? तो मेरा पहला दिन जो था बहुत ज़्यादा मैं मतलब एक्साइटेड थी। जब मैं क्लास में एंटर हुई थी तो किसी के पास भी किताबें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल में सब काम कर रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि मैं अलग दुनिया में चली गई हूँ, मतलब मैं अर्थ पर नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल था यहाँ का। खैर अब तो मुझे आदत हो गई है क्योंकि एक साल ज़्यादा हो गया है मुझे। और पहला दिन की जहाँ पहले दिन जहाँ तक बात है तो बड़ा अच्छा गुजरा था मेरा। मुझे अली भाई है, अली अली रज़ा पंजवानी और नबील भाई, नबील कैमरा वाला, उन्होंने हम लोगों को प्रेजेंटेट किया था। उन्होंने हम लोगों को सब कुछ सिखाया था, बताया था। और मेरे शुरू के दिन बहुत 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 अच्छे गए थे, मतलब अभी भी अच्छे जा रहे हैं लेकिन शुरू के दिन बहुत अच्छे गए थे मेरे। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि जैसे कि आपने बताया था कि आपको एडिटिंग आती है और कोडिंग आती है, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि एडिटिंग बेसिकली होती क्या है और उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं तो एडिटिंग वैसे मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, मैं सीख रही हूँ। मतलब कैपकट में जाते हैं, प्लीज़ पीछे जो है ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं अपनी क्लास में बैठी हूँ और बच्चियाँ जो है ना ज़रा काम वगैरह कर रही हैं तो बातें कर रही हैं थोड़ी सी। तो खैर एडिटिंग जो है सब कोई वीडियो है, आपको उसको और अच्छा बनाना है तो आप उसको एडिट कर सकते हो और एडिटिंग हमारे काम से सकते हैं, हम उससे अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए, आपको बोले अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है, आपके पास कोई क्लाइंट आए वो आपको वीडियो दे तो आप उससे अच्छी बात है वैसे कमा सकते हो। लेकिन तब कमा सकते हो जब आपको अच्छी आती है, ये नहीं कि आपको बस कैपकट चलाना आ गया और आप जाके बैठ गए पैसे कमाने के लिए। ऐसे नहीं, अपने आप को पूरा परफेक्ट करो पहले कि आपको खुद भी कोई शक और शुबा ना हो कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन पहले आपको सब पूरी प्रैक्टिस करनी होगी, सबको सीखना होगा ताकि जब कोई आपके पास क्लाइंट आए तो वो डिसअपॉइंट होकर ना जाए। और जहाँ तक बात है कोडिंग की, कोडिंग मुझे इतनी आती नहीं है, मतलब आती है कोडिंग में एआई, वैसे नहीं आती है। वो उसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। बाकी उससे भी हम कमा ही सकते हैं पैसे वगैरह, मुझे उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है तो आप जानते भी नहीं है इतना। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि जैसे कि मैंने अपने नाम के आगे ई कॉमर्स वाला लगाया और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो अपने नाम के आगे अपवर्क वाला, बिजनेस वाला, एआई वाला, तो मतलब आपने इम्प्रूवमेंट वाली लगा मतलब ऐसा आपने क्या देखा कि इम्प्रूवमेंट वाली लगा के मतलब मेरा नाम के आगे अच्छा लगता है, आपने ऐसा मतलब इसमें क्या अट्रैक्ट देखा? मैंने अपने पहले बहुत सारे जो है ना बाली चेंज किए थे। फर्स्ट मैंने लगाया था आईटी वाली, वो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम आईटी वाली लगा लो, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मतलब मुझे अच्छा ही लगा था अपने नाम के आगे बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी मुझसे कोई पूछता था मैं इससे यही बोली थी जवाब में कि मेरी मदर ने मुझे बोला था। फिर मैं ना थक गई थी जवाब दे देकर, मैंने कहा यार अब वक्त आ गया कि आप इसको चेंज कर लो। तो ना मैंने फिर उसको चेंज करा, फिर मैंने एआई कोडिंग वाली रखा, फिर मैंने कोडिंग वाली रखा, फिर मैंने रखा कोडिंग वाली रखा। फिर मैं कोडिंग से ना मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खत्म होने लगा था, मेरा पहले इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोडिंग में। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने लगा, खत्म होने लगा, खत्म होने लगा, एडिटिंग में बढ़ता गया। एडिटिंग में मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं एडिटिंग वाली रख लूँ। लेकिन फिर एडिटिंग जो है मैंने कहा नहीं, एडिटिंग वाली नहीं रखूँगी, मैं रखूँगी एम्पावरमेंट वाली, क्योंकि जो है मुझे लोगों को एम्पावर करने में मतलब अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। अच्छा लगता है लोगों को ना एम्पावर करके, तो इससे मैंने फिर एम्पावरमेंट वाले में नाम के आगे लगाया था। अब पता नहीं कि आगे मैं चेंज करूँगी कि नहीं करूँगी, अब मेरा एम्पावरमेंट वाली ही रहेगा।
اوکے، تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ گا کہ چلے اب آپ کی لائف جرنی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی 3 فیوریٹ فوڈ ڈش، اور باہر کی بھی گھر کی بھی، اور اگر آپ کو کچھ بنانا آتا ہے تو آپ وہ بھی بتا دیں۔ جہاں تک بات ہے بنانے کی، میں جو ہوں نا، جب میں کچن میں گھستی ہوں نا، میں بالکل سچی سچی بات بتاؤں گی، میں بالکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، میں جب بھی کچن میں گھستی ہوں نا، مطلب میں کوئی نہ کوئی تباہی مچا کر آتی ہوں، میں کچھ نہ کچھ تباہی مچاتی ہوں، اور یہ لازمی ہے، ایسا لگتا ہے میرے اوپر فرض ہے کہ میں تباہی مچاؤں گی۔ اس سے میری ماما مجھے کچن میں انٹری نہیں ہونے دیتی، کیونکہ میں کبھی کوئی برتن پھینک دوں گی، کبھی کھانا گرا دوں گی، میں کبھی کچھ کر دوں گی، کبھی کچھ کر دوں گی، کبھی کچھ ضائع کر دوں گی۔ میں ریسنٹلی نا کچھ بنانے گئی تھی کچن میں، آئی تھنک پاستا بنانے گئی تھی، میں نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ پھر میں آلوؤں سے کچھ بنا رہی تھی، میں نے 2 اتنے بڑے بڑے آلو لیے تھے، اور وہ دونوں ضائع ہو گئے۔ مطلب میں تباہی مچا دی تھی کچن میں، اور اتنا گندا کر دیا تھا کچن کو کہ بس۔ تو جہاں تک بات ہے بنانے کی، میں کچھ بھی نہیں بناتی، میں سوائے نوڈلس کے اور کچھ بھی نہیں مجھے بنانا آتا، اور انڈا بھی مشکلوں سے ہی فرائی کرتی ہوں، مجھے نہیں آتا فرائی کرنا انڈا۔ اور جہاں تک بات ہے پسند کی، پسند تو مجھے سب کچھ ہے، بنانا نہیں آتا لیکن پسند مجھے سب کچھ ہی ہے۔ مجھے پیزا پسند ہے، باہر چیزیں میں پسند کروں، مجھے پیزا پسند ہے، مجھے پاستا پسند ہے، مجھے برگر بھی پسند ہے، اور بریانی تو کچھ زیادہ ہی پسند ہے۔ اور اگر ہم گھر کی بات کریں تو گھر میں جو ہے، گھر کا مجھے سبھی کچھ پسند ہے، میں نخرے نہیں کرتی، کیونکہ مما جو بھی بناتی ہیں میں وہ کھا لیتی ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ محنت سے بناتی ہیں، تو اگر ان کے سامنے ان کو بول دوں کہ یہ کیا بنایا آپ نے بھائی، تو پھر تو ان کو تو برا لگے گا نا بیچاریوں کو، کہ میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا اور بچے نخرے دکھا رہے ہیں، تو اس لیے میں کھا لیتی ہوں، اگر مجھے اچھا بھی نہیں لگی تو تب بھی میں کھا لیتی ہوں، میں نخرے نہیں کرتی، تو بس یہی تھا میرا آنسر۔ اوکے، اوکے، تو آج کا انٹرو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ اور ابھی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا ٹائم دیا۔ ملتے ہیں نئے ٹاسک میں، نئے ویڈیو میں، اس ٹاسک کے لیے اتنا کافی ہے، اور اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ انٹرویو